तो स्वागत है आप सभी का एसएल एनॉन में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 एफएल स्टूडियो बेसिक्स। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप सभी जो है कॉपी पेन लेकर बैठे ये लेक्चर देखने से पहले, क्योंकि मैं जो चीज़ बताऊँगा आप सभी को वो चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ आपको नोट करके रख लेनी है। मार्केट में बहुत सारे डॉज अवेलेबल है, मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, लेकिन वो सब क्या अगर हम बटन्स और इंटरफेस को अगर हम छोड़ दें तो वो सब एग्जैक्टली सेम वर्क करते हैं, क्योंकि जो हम एप्पल में कर सकते हैं वो हम एबल्टन, लॉजिक, स्टूडियो वन, हम सभी सॉफ्टवेयर्स में एग्जैक्टली सेम वर्क कर सकते हैं। बस वहाँ हमें थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा, वहाँ की चीज़ें अलग हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। और मैं जो भी चीज़ें अभी समझाने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और ये जितने भी चीज़ मैं समझाऊंगा ये सारे हर रोज़ आपको 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करना होगा। और सबसे मेन चीज़, म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास एक अच्छा पीसी या लैपटॉप होना चाहिए और अपना हेडफोन, बस ये दो चीज़ से ही हम म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं हमारा। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत से लोग ऑडियो इंटरफेस, महंगे स्टूडियो मॉनिटर्स, हेडफोन्स ये सब खरीद लेते हैं, लेकिन हमें ये सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करेंगे। तो अब मैं और वक्त नहीं लूँगा, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आपने एफएल स्टूडियो जो है इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आप जब एफएल स्टूडियो के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बिना कुछ सेटिंग छेड़े तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, आपको जाना है यहाँ फाइल में, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, मिनिमल और एम्प्टी पर हमें क्लिक करना है। अब इससे क्या होगा, जो हमारे मास्टर चैनल पे अगर कुछ भी लिमिटर लगी रहती है तो इससे क्या होगा, हमें एकदम क्लीन कैनवास मिलेगा, मतलब उस पर हम सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं। तो अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ऊपर में ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं। तो ये सेक्शन हो जाता है हमारा टूल बार। और यहाँ पर जो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो ये खाली स्पेस है, ये स्पेस है हमारे हिंट पैनल। मतलब हम हमारे पॉइंटर को कहीं पर भी लेके जाते हैं तो वो उस चीज़ का नाम बता देता है। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ट्रैक 1, ट्रैक 2, ये चैनल रैक, प्लेलिस्ट, टेम्पो, स्टॉप, प्ले, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों का नाम बता देता है हमें। तो वो उस चीज़ में बहुत हेल्प आता है। और उसी चीज़ के जस्ट ऊपर है हमारा मेन मेन्यू, ये हमारा मेन मेन्यू पैनल है। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे। तो अब उसके राइट साइड में हम बढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है ट्रांसपोर्ट पैनल। तो यहाँ से हम अपने सॉन्ग को प्लेलिस्ट में और पियानो रोल में प्ले कर सकते हैं। ये हमारा हो गया प्ले, पॉज, और ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग, और ये हो गया हमारा सिंपली टेम्पो। तो ये चीज़ है हमारी हो जाती है ट्रांसपोर्ट पैनल में। तो उसके राइट साइड में बढ़ने के बाद हमारा आ जाता है ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है टेम्पो। तो अब हम बढ़ते हैं उसके आगे। तो अब ये ट्रांसपोर्ट पैनल के जस्ट नीचे है हमारा पोजीशन। तो यहाँ से हमें हमारे सॉन्ग का पोजीशन पता चलता है, मतलब हमारा सॉन्ग यहाँ से प्ले हो रहा है, वहाँ से प्ले, जहाँ से भी प्ले हो रहा होगा हमारा सॉन्ग का वो पोजीशन दिखा देता है। तो अब हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ है, ये हमारा ग्रिड साइज चेंज करने वाला बटन है। मतलब यहाँ से हम हमारे डॉ में ग्रिड चेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर ये है हमारा सॉन्ग का पोजीशन, मतलब वही हमारा सॉन्ग कितने मिनट पे प्ले हो रहा है। तो ये चीज़ हमें मॉनिटर करती है, मतलब यहाँ पर हमें ऑडियो की फॉर्म दिखती है। और ये उसी के जस्ट नीचे ये हमें दिख जाता है पैटर्न सिलेक्शन, मतलब यहाँ से हम हमारे पैटर्न को जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब 1 2, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे कि हम कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ ये चीज़ समझ जाइए कि बस यहाँ से ये सारी चीज़ें होती है। तो अब ये चीज़, अब ये वाला जो पैनल है, ये पैनल हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से लिख लेना है जो जो भी मैं अभी बोलूँगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही लेके जाते हैं हम फर्स्ट बटन पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हिंट पैनल में हमें व्यू प्लेलिस्ट आता है। तो व्यू प्लेलिस्ट मतलब ये चीज़, ये वाली चीज़ जो है ये हमारी प्लेलिस्ट है। मतलब यहाँ से हम जो है सारी चीज़ें हम यहीं पर करते हैं, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो सारी चीज़ें हम यहीं पे करने वाले हैं। और उसके बाद उसके जस्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिख रहा है व्यू पियानो रोल। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें प्रोग्राम करने वाले हैं, जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो अभी यहाँ पर आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करके नहीं रखा है। और उसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
व्यू चैनल रैक। तो यहाँ चैनल रैक में हम सारे ड्रम, यहीं से हम हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह को चूज़ करते हैं, मतलब हम हमारे इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं। तो यहाँ से हम लेने के बाद हम हमारे प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब उसके और आगे जाए तो ये चीज़ जो है ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो सारी चीज़ें हम यहीं पे मिक्स करने वाले हैं, यहीं से हम लेवल करेंगे, यहीं से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी बटन्स है, लेकिन वो सारे बटन उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बटन है हमारा सिंपली ब्राउज़र बटन, मतलब ये वाला जो पैनल है वो चीज़ यहाँ से आता है और जाता है। तो बस, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अभी हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं नहीं, वैसे भी हम आगे जाएंगे तो ये सारी चीज़ों का क्या यूज़ है वो सब देखते रहेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। तो अगले लेक्चर के लिए वेट करिए, वो भी जल्दी आएगी। तो और मैंने ये लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया इस लेक्चर को डालने में, तो वो इसलिए क्योंकि मेरा जो है पीसी भी अभी ख़राब हो गया था, तो उसको बनवाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए जो है ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बस आपको प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपरली करना है, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे, मतलब जितना आपको टाइम मिले उतना आपको प्रैक्टिस करना है। तो बस यही कहना चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय।